सातवां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विगत के दिनों में हमारे जो अभ्यर्थी हैं, प्राइमरी वाले या माध्यमिक वाले, ये सभी अभ्यर्थी किसी न किसी तरीके से अपने रिसोर्स के माध्यम से नेताओं का ये विजिट करते आ रहे हैं। कभी आरजेडी दफ्तर ये जा रहे हैं, कभी जेडीयू, और कभी कभी ये विपक्ष पार्टी जो बीजेपी है उनके पास भी ये जा रहे हैं। और इनका हमेशा सवाल एक ही रह रहा है कि 7वें चरण की बहाली जो है, ये बहाली प्रक्रिया कब होने वाली है। और विगत के दिनों में आपने देखा है कि अभ्यर्थी जो हैं वो नियमावली को लेकर के काफ़ी बड़े पैमाने पे आंदोलन भी किए। और इस आंदोलन के बाद बिहार की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये नियमावली रिलीज करने की बात आपके सामने रखी है। और फरवरी महीने में ये बात है कि आपकी जो नियमावली है वो नियमावली आपके पटल पे रख दी जाएगी। और इसके लिए जो आपका नियमावली है वो कई सारे प्रोसेस से अभी आगे बढ़ रहा है। वित्त विभाग है ना, प्रशासन विभाग है ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के पास आपकी नियमावलियाँ जो है वो रन कर रही है। लेकिन इन सभी बातों के बीच में हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आरजेडी कार्यालय का जब दौरा किए हैं, और आरजेडी के जो प्रवक्ता लोग हैं, जेडीयू के प्रवक्ता लोग हैं, इनकी बातें कुछ अजीब रही है 7वें चरण बहाली को लेकर के। आपने देखा है कि आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन जी, और इनके पास हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जाते हैं। विगत के सालों में हमारे शिक्षक अभ्यर्थी कई बार आरजेडी कार्यालय गए हुए हैं, और एक प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं, काफ़ी एज में ज़्यादा हैं, हम उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन चितरंजन गगन जी की कुछ बातें हैं वो शिक्षकों के फेवर में होती हैं, और कुछ बातें उनकी जो है वो शायद आपको चौंका देती है। अभी चितरंजन गगन जी के बहुत सारे स्टेटमेंट को आप पढ़िए और उनके स्टेटमेंट को देखिए, तो 7वां चरण जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में वो कुछ भी नया नहीं कहते हैं। चाहे आप प्राइमरी के विद्यार्थी हों या फिर माध्यमिक के, आप चाहे 6 to 8 टीचर के लिए जा रहे हैं उनके पास, या फिर हाई स्कूल 10+2 या प्राइमरी के लिए, आपके पास चितरंजन गगन जी के तरफ से एक बड़े सरल शब्दों में कहा जाता है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है, हमारी तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार कही है कि ये हो रहा है, ये होगा तो होगा तो होगा, मानिए होगा। वो यहाँ तक कहते हैं कि अखबार का कटिंग कट पेस्ट वो भी करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे आप जाइए तो वो भी कट करके डाल देते हैं, कहते हैं देखिए हमारी सरकार जो कह रही है वो पूरा कर रही है। अब चितरंजन गगन जी आखिर वो काम क्यों करते हैं जो काम आरजेडी कर रही है, और आरजेडी के नेता जो बोलते हैं उस बात को वो क्या दिखाना चाहते हैं? एक थर्ड पार्टी के तौर पे वो उनके स्टेटमेंट को आपके यहाँ तक पहुँचाते हैं, है ना। यही काम चितरंजन गगन जी आपके स्टेटमेंट को वहाँ तक पहुँचाते तो शायद अच्छा होता। शायद मेरी बातें आप समझे नहीं। चितरंजन गगन जी को बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी बातें अपने जरिए आरजेडी के नेता जो हैं और जेडीयू के वहां तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन ये महाशय जब तेजस्वी शिक्षा मंत्री कुछ स्टेटमेंट अखबारों में प्रिंट करवा देते हैं, तो प्रिंट का कटिंग लेकर के आपके सामने दिखाते हैं कि देखिए हमारी सरकार क्या करने जा रही है। मतलब बिहार के युवाओं को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। और फिर भी मैं देखता हूं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार चितरंजन गगन जी के पास जाते हैं, आरजेडी के नेता हैं उनके पास जाते हैं ये लोग, और उनका भाषणगिरी जो है वो बड़े सरल शब्दों में होता है। क्या हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझते हैं? तो इनके साथ प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? दरअसल जो शिक्षक अभ्यर्थी पुराने सालों से हैं वो इस बात को समझते हैं तो वो स्लो डाउन में चले जाते हैं। नए शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेड बीटेड करते हैं, है ना, और डीएलएड बीएड करते हैं, उनकी जिज्ञासा ज़्यादा आती है, और वो सब इन नेताओं पे भरोसा ज़्यादा करते हैं और इनकी बातों को ज़रा गौर से सुनते हैं। आपकी बहाली ना तो चितरंजन गगन को कुछ पता है,
एक हकीकत है, चितरंजन गगन जी सिर्फ प्रवक्ता के तौर पे काम करते हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड मैं ये बातें कह रहा हूँ, चितरंजन गगन जी को कुछ भी पता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है, उनको बस उसी मीटिंग में इन प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है जिसमें भाषणगिरी थोड़ा करना हो, थोड़ा बस एक बवंडर बनाना हो, पब्लिसिटी का तरीका करना हो, है ना, आरजेडी को किस तरीके से बड़े पैमाने पे वाइड एंगल में हम दिखाएं। इसके बाद सरकार क्या करने वाली है, इन जैसे लोगों को कुछ पता होता नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ये प्रवक्ता हैं, इनके पास आपको मुझे जाने का सरल तरीका मिल जाता है। इनको भी टाइम पास करना है और टाइम पास करने के लिए तो कोई मिलता नहीं है, तो लिहाजा ये लोग जो हैं वो अपनी बातें अपने तरीके से रखते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। बिहार की सरजमी पे ये दंगेबाजी ही है जो शिक्षक अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट मारती तो नहीं है, लेकिन दंगा तो उनसे बड़े आसानी से करवाती है। और जब कुछ भी शब्द नहीं होता तो आपसे आगे कहते हैं कि विपक्ष का ये हाथ है। ये आप लोग जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये जो प्रवक्ता लोग हैं, इन भाषणगिरी वाले लोगों से के बातों पे आप यकीन करते हैं, ये सबसे मतलब गलत तरीका है आपका इस बात को समझने का। पहली बात, या तो आप पूरी बहाली प्रोसेस को गवर्नमेंट पे छोड़ दो, है ना, गवर्नमेंट जो करने वाली है, यानी तो वाकई में तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बहाली प्रोसेस कब होने वाली है, तो राजनीति को समझो। अगर राजनीति को आप समझ जाओगे तो चितरंजन गगन जी, तेजस्वी, भाषणगिरी करने वाले लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपने अपने लिखो, एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसियां जो है वो पॉलिसियां और राजनीतिक पॉलिसियां, सबका बाप बना होता है राजनीतिक पॉलिसियां, है ना। शिक्षा का कोई वैल्यू जो है वो नहीं है, शिक्षकों का कोई वैल्यू नहीं है, शिक्षकों का कोई गरिमा नहीं है ना। एक शिक्षक की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर ये सरकार नहीं कर पा रही है, ये सरकार राजनीतिक दांव पेच कर रही है, यहाँ तक कह रही है कि बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव तुम्हारे लिए है या शिक्षकों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए है, तो इनकी पूरी प्रोसेस को निष्पक्ष तरीके से कराने के जो तुम्हारे डेट हैं, टाइम है, उस टाइम में तुम काम करो। कम से कम इस तरीके से प्रवक्ता के तौर पे काम करके लोगों को गुमराह मत करो। तुम जितने भी प्रवक्ता हो, तुम लोगों की भाषणगिरी के सिवा और कुछ है नहीं, और भाषणगिरी भी बड़े सरल शब्दों में कह देते हो। शिक्षक जाकर के तुमसे पूछेंगे बहाली कब होगी, तो तुम्हारे जवाब क्या होंगे? अरे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है तो बहाली होगी, हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा है तो बहाली होगी, शिक्षा मंत्री ने कहा है तो बहाली होगी। अरे ये सब सुनने के लिए ना अभ्यर्थी तुम्हारे पास नहीं जाते हैं। वो जो बात तुम कह रहे हो कि तेजस्वी ने कहा है, उप मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा, कितना बेवकूफ समझते हो। उसने जो कहा ये बच्चे भी सुने हुए हैं, तुम क्या कह रहे हो? तो ये सारे इन लोगों की पॉलिसी है, देश की पॉलिसी के साथ बिहार की भी पॉलिसी है। ये राजनीतिक पॉलिसी बहुत गंदी है ना। इस बात को लेकर के आप मुझे कॉल करते हैं, किसी और को करते हैं कि तेजस्वी ने ये कहा, चितरंजन गगन जी ने ये कहा। क्या कहेगा कोई? चितरंजन गगन जी कभी अपने पार्टी का शिकायत कर सकता है क्या? एजेट है, मैं उन्हें रेस्पेक्ट करता हूँ। चितरंजन गगन जी को कोई एक शब्द नया बोल सकते हैं जो शिक्षा मंत्री का अल्टर हो? एक शब्द अपने से कह सकते हैं कि उन्होंने कह दिया? वो ये भी नहीं कह सकते कि फैब में तुम्हारी नोटिफिकेशन आने की जो बात है वो आएगी ही आएगी। वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं भी आएगी, नहीं ही आएगी, ना आएगी ना जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है तो आएगी, आ सकती है। ये दोहरी नीति वाली पॉलिसी अंग्रेजों ने नहीं किए थे, तुम लोग भी वही कर रहे हो। इतने पढ़े लिखे लोगों को क्या समझते हो तुम लोग? तुम्हारी गलती नहीं है। देश के लोगों को नहीं पढ़ाओगे तो तुमको तो उल्लू उन्हीं को बनाना है। ये दो चार पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? तो शिक्षक अभ्यर्थी प्लीज इन लोगों के बातों पे आप यकीन जो कर रहे हैं मत कीजिए और छोड़ दीजिए। उन गधों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। इससे बेटर है कि शांत से रहिए,
टीचर बनने वाली, ये टीचर तो ये सरकार क्या, आने वाली कोई भी सरकार है ना, जब चुनाव होने वाले होंगे ना, तो सरकार का बाप जो होगा ना वो भी बहाली कराएगा। बस याद रखना मेरी बात है, ऑन लाइव रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना। ये सरकार क्या, कोई भी सरकार हो, जब चुनाव आने वाली होगी ना तो उसको बहाली क्या, बहुत सारी प्रोसेस जो रुकी है वो करवाना है। उस समय बिहार का कोर्ट भी बाधा नहीं बनेगा, है ना, बिहार सरकार भी बाधा नहीं बनेगी, केंद्र सरकार भी उस समय बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं बनेगा, है ना। उस समय तो कोर्ट गुलाम बन जाता है, जो सालों सालों से पेंडिंग आपकी हियरिंग हो रही होगी ना वो ऑन हो जाता है। तो ये सारी पॉलिसियां हैं गवर्नमेंट की। तो इन जैसे भाषणकारी लोगों का भाषण सुनना बेकार है ना। किस पे यकीन कर रहे हो, इन नेताओं पे यकीन करना बिल्कुल ही गलत है। बहाली तो गवर्नमेंट को करनी है, और वो इसलिए करनी है क्योंकि अगले साल चुनाव है, उसके अगले साल भी चुनाव है। तो तुम्हारे नाचने से बहाली नहीं होगी, तुम्हारे नाचने से बहाली नहीं हो रही है, तुम्हारे चिल्लाने से बहाली नहीं हो रही है। ये बहालियाँ होनी थी। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो मेरे 6 महीने पहले के जाकर के वीडियो देखो, मैंने क्या कहा था। ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट अपने तरीके से चल रही है। तुम्हारे आंदोलन करने से, ना करने से, नाचने से, ना नाचने से कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। यहाँ तिरंगा का अपमान होता है तो साला रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ पे। मैंने अब सब बोला ना, जब इस राष्ट्र में तिरंगा का अपमान पे कोई कुछ भी नहीं होता, है ना, तो इन शब्दों के मेरे बोलने से कोई खास फर्क पड़ता है क्या इस देश में, बता दो। तो प्लीज़ जितना लोग आप लोग ये बातें कह रहे हैं ना कि चितरंजन गगन जी ने ये कहा, क्या कहेगा, अरे बुढ़े हो गए हैं महाशय जी, परिवार पे ध्यान दीजिए, चाटुकारिता करते रह जाइएगा, इससे कुछ नहीं होगा। अरे कम से कम शान से जीने की कला रखिए, कम से कम लोगों को उल्लू बनाने वाली की जो धंधा है ना यार, धंधा छोड़ दो, है ना। चैन से तो ये लोग जीते नहीं है, इतना जान लो। ये सारे बयानबाजी है ना, तो इस तरीके के इनके जितने भी बयान हैं इस पर आपको यकीन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब पैसेंस रखिए, बहाली प्रोसेस तो होना ही है, वेट कीजिए।